Friends, we will study chapter 5. Our chapter 5 name is The Colors of Henry. This is the story of Henry, our pet chameleon. ये स्टोरी है हेनरी की, जो हमारा पेट कैमेलियन था. Chameleons are in a class by themselves and are not ordinary reptiles. Chameleons जो है वो क्लास खुद से कोई दूसरे ordinary reptiles नहीं होते हैं. They are easily distinguished from their nearest relatives, the lizards, by certain outstanding features. ऐसे पहचाने जा सकते हैं उनके पास जो रिलेटिव्स होते हैं, जैसे कि लिजर्ड, उनसे वो अलग ही पहचान में आ जाते हैं अपने कुछ आउटस्टैंडिंग फीचर्स की वजह से. कैमेलियंस टंग इज एज लॉन्ग एज इट्स बॉडी. कैमेलियन की टंग होती है वो इतनी ही लंबी होती है और जितनी उसकी बॉडी होती है. इट्स लिम्स आर लॉन्ग एंड स्लेंडर एंड इट्स फिंगर्स एंड टोज रिसेंबल. उसके लिम्स काफ़ी लॉन्ग होते हैं, स्लेंडर होते हैं, और जो उसके फिंगर्स और टोज होते हैं पैरों के, वो बिल्कुल पैर के क्लोज की तरह रिसेंबल करते हैं. ऑन इट्स हेड मे बी एन ऑर्नामेंट. मुझे लगता है उसके सर पर काफ़ी सारे ऑर्नामेंट्स वगैरह भी होंगे. हेनरी हैड अ रिजिड चेस्ट, इट लुक लाइक फायरमैन्स हेलमेट. हेनरी जो है वो रिजिड चेस्ट है जो बिल्कुल फायरमैन की तरह देख रहा था. हेनरीज आइज वर हिज मोस्ट रिमार्केबल फीचर. हेनरी के जो आइज हैं वो काफ़ी फीचर्स हैं. दे वर नॉट हिज लेफ्ट इंडिपेंडेंट ऑफ हिज राइट. वो काफ़ी सुंदर तो नहीं है, लेकिन जो उसकी लेफ्ट आई है वो काफ़ी शांत और राइट आई डिपेंडेंट है. ही कुड वन आई विदाउट डिस्टर्बिंग द अदर. वो अपने एक आँख को मूव कर सकता है बिना दूसरे को डिस्टर्ब करे. ईच आई बॉल ब्लैकिंग आउट हिज हैड. उसकी जो हर एक आई थी वो उसके सर से थोड़ी बाहर निकली हुई थी और जो साइड टू साइड और आगे पीछे देख रही थी. दिस ट्रांसाइड मूवमेंट गेव हेनरी अ हॉरिबल स्क्विंट. ये जो हाइपर एक्टिव मूवमेंट है ये हेनरी को एक हॉरिबल स्क्विंट देता है. एंड वन लुक इनटू हेनरीज frightful gaze was often enough to scare people into believing that chameleons are dangerous reptiles. इसी लुक की वजह से जो हेनरी का ये फ्राइटफुल गेज वाला लुक है ये लोगों को डराता है और उनको विश्वास दिलाता है जो कैमेलियंस होते हैं वो काफ़ी खतरनाक होते हैं और काफ़ी जहरीले रेप्टाइल्स भी होते हैं. One day grandfather was visiting a friend when he came upon a noisy scene at the garden gate. एक दिन मेरे ग्रैंडफादर जो थे वो एक अपने फ्रेंड के घर पर गए थे, तभी उन्होंने एक आवाज़ सुनी गार्डन गेट के पास. मैन वर शाउटिंग, हर्लिंग स्टोन्स एंड ब्रांडिशिंग स्टिक्स. वहाँ पर जो आदमी थे वो शोर मचा रहे थे, पत्थर वगैरह फेंक रहे थे, स्टिक्स वगैरह फेंक रहे थे. बिकॉज ऑफ द uproar was that had been discovered sunning himself on a shrub. और वो देखते हैं कि जो कैमेलियन है वो एक श्रब पर, मतलब एक पेड़ की डाली पर डिस्कवर करते हैं कि वो धूप सेक रहा होता है. समवन क्लेम दैट द क्लाउड पॉइजन पीपल 20 फीट अवे. और उनमें से कोई एक बोलता है कि ऐसा जो वो पॉइजन कर देता है लोगों को 20 फीट दूरी तक भी, सिंपली बाय स्पिटिंग, सिंपल उनको थूक कर. रेजिडेंट्स ऑफ द एरिया रेजन अप. रेजिडेंट एरिया में रेजन अप करना चाहिए, मार देना चाहिए. वो जस्ट इन टाइम टू सेव द कैमल. द लिटिल रेप्टाइल होम. तभी जो ग्रैंडफादर होते हैं उसी समय वो लेते हैं, सेव कर लेते हैं उसको मरने से. तो वहाँ पर एक छोटा सा रेप्टाइल उसके लिए बनाते हैं. दैट कैमेलियन वो जो कैमेलियन था वो था. एंड दैट वाज हाउ ही केम विद अस. वो कैसे हमारे लिए भी आया. व्हेन आई फर्स्ट विजिटेड Henry, he would treat me with great caution, sitting perfectly still on his perch with his back to me. तब मैं सबसे पहली बार तब उसने मेरे को बिल्कुल ग्रेट किया था, बिल्कुल परफेक्टली बैठा हुआ था वो बैक में पीछे पीठ करके. द आई नियर टू मी would move around the beam of a searchlight until it had me well in focus. जो उसकी आँखें थी, मतलब उसकी आँखें मेरे पास को आई तो मेरी तरफ को पास देख रहा था, तरफ बिल्कुल सर्च लाइट के बीम की तरफ. देन इट वुड द अदर would begin an independent discovery on its own. जब उसकी एक आँख रुक जाती है, स्टॉप हो जाती है, तब उसकी दूसरी आँख जो इंडिपेंडेंट वाली होती है वो स्टार्ट कर देते हैं देखना खुद से ही. लॉन्ग टाइम हैंड ट्रस्टेड नो वन. ने किसी पर भी ट्रस्ट नहीं किया. रिस्पॉन्डेड टू माई काइंडली जेस्चर विद ग्रेव सस्पिशंस. वो रिस्पॉन्ड भी करता था मेरे फ्रेंडली जेस्चर को काफ़ी ग्रेव सस्पिशन के साथ. टाइम ऑफ हिज वेरी एटीट्यूड आई वुड टिकल इन हिज लिप्स विद फिंगर्स. मैं थक गया था उसके वेरी एटीट्यूड की वजह से, तो मैंने कोशिश की अपने फिंगर्स की हेल्प से जेंटली उसको टिकल करने की उसके लिप्स पर. दिस ऑलवेज थ्रू हिम इनटू अ ग्रेट रेज. और ये हमेशा उसको एक ग्रेट रेज में थ्रू करता था
ही वुड ब्लो हिमसेल्फ अप टू एन इनॉर्मस साइज एज हिज लंग्स फिल्ड अप विद एयर। वो अपने आप को कुछ इतने बड़े साइज में कर लेता था कि जो उसके लंग्स थे उसमें बिल्कुल हवा भर जाती थी। व्हाइल हिज कलर चेंज्ड फ्रॉम ग्रीन टू रेड, और जो कलर होता था वो हरा से लाल में बदल जाता था। वुड सिट अप ऑन हिज बिहाइंड लेग्स सेइंग फ्रॉम साइड टू साइड टू अवरो मी, और वो अपने बैठता था अपने बिहाइंड लेग्स की तरफ, स्विंग करता हुआ इधर से उधर देखता हुआ और उठता हुआ जैसे वो मुझे डराने की। ओपनिंग हिज माउथ वेरी वाइड ही वुड लाइट आउट एन एंग्री हिस, और वो अपना माउथ खोल के, काफ़ी चौड़ा सा माउथ खोल के वो गुस्से में हिस करने की कोशिश करता था। बट हिज थ्रेटनिंग डिस्प्ले वेंट नो फर्दर, लेकिन जो उसकी धमकी भरी डिस्प्ले थी काफ़ी देर तक नहीं चलती थी। ही डिड नॉट बाइट, वो काट नहीं सकता। हेनरी वॉज अ हार्मलेस फेलो, जो है वो हार्मलेस, अब उसको नुकसान नहीं पहुंचाता था। आई पुट माई फिंगर इन हिज माउथ इवन ड्यूरिंग हिज वाइल्डेस्ट मोमेंट्स ही वुड सिंपली वेट फॉर मी टू टेक इट आउट अगेन। जब भी मैं अपने फिंगर उसके माउथ में डालता तो उस वाइल्डेस्ट मूवमेंट के दौरान वो कोशिश करता था, इंतजार करता था कि कब मैं उसके माउथ से फिंगर बाहर निकालूंगा। आई सपोज ही कुड बाइट, मुझे लगता था कि वो काटेगा। His rigid jaws carried a number of finely pointed teeth. उसके rigid jaw थे वो सिर्फ नंबर ऑफ फाइनली pointed teeth ही कैरी करते हैं, but Henry seemed convinced that his teeth were there for the sole purpose of chewing food, not fingers. लेकिन जो हेनरी के दांतों थे वो सिर्फ सोल पर्पस के लिए थे, मतलब खाने को चबाने के लिए थे, फिंगर्स को नहीं। हेनरी वो समटाइम्स विलिंग टू टेक फूड फ्रॉम माई हैंड, कभी कभी जो हेनरी है वो मेरे हाथों से खाना भी ले लेता था। दिस ही डिड वेरी शिफ्टली, और ये काफ़ी शिफ्टली भी था। हिज टंग परफॉर्म लाइक अ बूमरंग came back to him his food usually, और जो उसकी टंग थी वो बिल्कुल बूमरंग की तरह परफॉर्म करती थी, और हमेशा की तरह वो वापस बैक उसको बाहर निकालता था और अपने फूड को अंदर ले जाता था। यूजुअली वो इंसेक्ट को अपने टंग पर लेता था। Although Hal didn't cause any trouble in our house, he did create somewhat of a racket in the nursery down the road. हालांकि जो हेनरी है वो कभी भी ट्रबल नहीं करता था हाउस में, किसी को उसने परेशान नहीं किया। वो कभी कभी क्रिएट जो करता था वो नर्सरी के रोड होती थी वहाँ पर वो रियर टू क्रिएट करता था। इट स्टार्टेड आउट क्वाइटली इनोसेंट, वो बिल्कुल इनोसेंट। Then the papayas in our orchard, my grandmother sent it full to her friend Mrs. Ghosh, who was the principal of a nursery school. जब हमारे बगीचे में जो पपाया थे वो पक गए थे तब मेरी ग्रैंड मदर ने बास्केट भर के अपने फ्रेंड को मिसेस घोष के यहाँ पर पहुँचवाने के लिए कहा, जो नर्सरी स्कूल की प्रिंसिपल थी। While the basket sat waiting, Henry went searching for beetles नोटिस। जब वो जो बास्केट भर कर रखी हुई थी, इंतज़ार कर रही थी वहाँ पर जाके, तब वहीं पर जो हेनरी था, वो बीटल्स वगैरह को ढूँढ रहा था अपने खाने के लिए, तभी वो गलती से पपाया जो बास्केट होती है उसमें स्लिप हो जाता है, गिर जाता है। नोटिस मतलब अनदेखी से कोई उसको वहाँ पर नहीं दिख पाता। The gardener dutifully carried the basket to the school and left it in Mrs. Ghosh's office. जो गार्डनर है वो अपनी ड्यूटी करता है, वो उस बास्केट को कैरी करता है और स्कूल के यहाँ पर मिसेस घोष के ऑफिस में रख कर आ जाता है। Then Mrs. Ghosh returned, making her rounds. She began smiling and admiring the papaya. मिसेस घोष वापस आती है अपने राउंड्स को लगा करके, चक्कर लगा करके क्लासरूम में घूम के, तब वो स्माइलिंग करती है एंड हैंडी, जो हेनरी है वो काफ़ी ऑप्ट होता है, वो उछलकर बाहर निकल कर आता है। मिसेस घोष स्क्रीम, मिसेस घोष जो होती है वो चिल्लाती हैं। हेनरी स्क्वांटेड अप और बोथ आईज रिवॉल्विंग फ्यूरियसली, जो हेनरी है वो अपनी दोनों आँखों को जल्दी से चलाते हुए इधर उधर फ्यूरियसली देख। मिसेस घोष स्क्रीम्ड अगेन, जो मिसेस घोष होती हैं वो दोबारा से चिल्लाती हैं। हेनरीज कलर चेंज फ्रॉम ग्रीन टू येलो, येलो टू रेड, जो हेनरी का कलर होता है वो हरे से पीला, पीले से लाल हो जाता है। हिज माउथ ओपन एज दो ही टू वुड लाइक टू स्क्रीम, उसका माउथ भी खुल जाता है, इस तरह से वो भी चिल्लाता हो। टीचर जब अभी असिस्टेंट टीचर आते हैं तो वन लुक एट द कैमेलियन एंजॉयड इन द शिपिंग, वो उसको देखते हैं कैमेलियन को, वो भी जुट जाते हैं उसको बाहर निकालने में। हेनरी काफ़ी डरा हुआ होता है। ही फेल्ट द ऑफिस रनिंग डाउन द कॉरिडोर इनटू वन ऑफ द रूम्स, वो डर के मारे ऑफिस से बाहर निकलता है, कॉरिडोर में चल किसी क्लास में चला जाता है। देयर ही क्लाइंब अप ऑन अ डेस्क व्हाइल चिल्ड्रन रन इन ऑल डायरेक्शन, सम टू गेट अवे, सम भी वो एक डेस्क पर जो बच्चे होते हैं वो इधर उधर डायरेक्शन में भाग रहे होते हैं। उनमें से कुछ बच्चे हेनरी से दूर जा रहे होते हैं डर के मारे, और कुछ बच्चे उसको पकड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं। हेनरी फाइनली मेड हिज एग्जिट थ्रू अ विंडो एंड डिसअपीयर्ड इन द गार्डन,
जो हेनरी है उसको अंत में उसका एक एग्जिट गेट मिल जाता है जिस विंडो के थ्रू वो बाहर निकलता है और गार्डन में जाकर डिसअपियर्ड हो जाता है, गायब हो जाता है। Grandmother heard about the incident from Mrs. Ghosh but didn't mention that the chameleon was ours. ग्रैंडमदर ने सुना इंसिडेंट के बारे में, मिसेस घोष ने बताया कि मुझे नहीं पता था, तो तुमने ये मेंशन नहीं किया कि इसमें कैमलेंस भी है मेरे लिए। इट माइट हैव स्पॉइल्ड देयर फ्रेंडशिप, इसने हमारे फ्रेंडशिप को ख़त्म कर दिया, स्पॉइल कर दिया है। ग्रैंडफादर एंड डिडंट थिंक हेनरी वुड फाइंड हिज वे बैक टू अस बिकॉज़ द स्कूल वाज 3 ब्लॉक्स अवे। ग्रैंडफादर, मैंने कभी नहीं सोचा था कि जो हेनरी है वो हमें दोबारा नहीं मिलेगा उसके वापस रास्ते पर, क्योंकि जो स्कूल था वो 3 ब्लॉक्स दूर था। बट अ फ्यू डेज लेटर, लेकिन कुछ दिन बाद, आई फाउंड हिम सनिंग हिमसेल्फ ऑन द गार्डन वॉल। मैंने उसको देखा धूप सेकते हुए गार्डन वॉल पर। ऑल्थो ही लुक्ड नन द वर्स हिज एडवेंचर, ही नेवर वेंट आउट अगेन। हालांकि उसने मुझे देखकर पहले वर्ष हुआ अपने एडवेंचर से, और वो कभी भी मतलब दोबारा से मेरे साथ जाना नहीं चाहता था। हमने स्पेंड द रेस्ट ऑफ हिज डेज इन द गार्डन, जो हेनरी अब अपना पूरा दिन गार्डन में व्यतीत करता था, वेयर ही केप्ट द इंसेक्ट पॉपुलेशन वेल विद इन बाउंड्स। वहाँ पर उसको कोई कंडीशन भी नहीं थी, वहाँ पर उसको काफ़ी इंसेक्ट पॉपुलेशन भी था, उसको मिला। दिस इज़ वेयर द चैप्टर इज़ कंप्लीट।